जीत जहां निश्चित हो वहां कायर लड़ लेते हैं। भाई जीत निश्चित है, कायर भी लड़ लेगा। पर जहां हार जीत निश्चित नहीं हो वहां लड़ने वालों को वीर कहते हैं, और जहां लोग हार निश्चित बताते हो वहां भी लड़ने वालों को लोग क्षत्रिय कहते हैं। खींवसर की धरती पर दुर्ग सिंह जी ने एक ऐसी स्वाभिमान की ललक पैदा की है, उस ललक की झलक देखने के लिए मैं दोबारा खींवसर आया हूं 9 तारीख को आने के बाद। मुझे आज खुशी हुई। मेरे ख्याल से कितना दाता, कितनी उम्र है आपकी? 85 वर्ष की उम्र है ठाकुर साहब गोविंद सिंह जी की। और यहां बैठते ही उन्होंने बताया कि उनको सगुन होता है, और उस सगुन में वो अक्सर सरपंचों की, पंचों की और छोटे मोटे ये जो चुनाव होते रहते हैं इसमें बताते हैं आज तक का उनका रिजल्ट 100% रहा है, ऐसा बता रहे हैं वो। उन्होंने बताया दुर्ग सिंह जी का सोन बोल रहा है बाबूजी महाराज से और जोगमाया जी से, दोनों से उन्होंने 2 बार क्लियर किया दुर्ग सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। 1952 में एक ठाकर साहब को डमी कैंडिडेट खड़ा किया गया था बाड़मेर बी सीट से। वकील साहब कैंडिडेट थे अपने जो रामराज परिषद थी उस पार्टी के, जोधपुर महाराज बाप जी की जो पार्टी थी हनूत सिंह जी की। तो उनको डमी खड़ा किया तो उनको बोला कि अब आप फार्म वापस ले लो कि हमारा क्लियर हो गया। उन्होंने कहा फार्म को नहीं लूं क्योंकि मारो तो सगुण हो रखो है, मैं तो जीतूं। बाप जी ने कहा अरे आपको तो डमी खड़ा, बोले नहीं साहब डमी खड़ा नहीं, मेरा तो सोन हो रहा, मैं जीतूं। बोले तू कैसे जीतेगा? और देखो परिस्थिति बदली, कांग्रेस वाला का फार्म रिजेक्ट हो गया, और कांग्रेस चूंकि रामराज परिषद को तो समर्थन कर नहीं सकती, उसने वो ठाकुर साहब को कर दिया, ठाकुर साहब चुनाव जीते। जो सगुण को जानता है, पुराना आदमी, अनुभवी आदमी, वो इनके महत्व को भी जानता है, और ये कहीं ना कहीं भगवान का ये संदेश होता है। खैर, खींवसर में जो आज आप सब लोगों से मिलकर मुझे अपार खुशी हो रही है, मैं 9 तारीख को यहां से गया था, तब मुझे हाथ खड़ा करके जल हाथ में लेकर, जल तो गंगा जल ही है ना, और सती बाप जी के स्थान पर यह सबने वचन दिया था कि हम दुर्ग सिंह जी के साथ तन मन धन से हैं। दुर्ग सिंह जी के पास आर्थिक समस्या थी, उसके लिए भी हाथ खड़ा करके बढ़ चढ़ कर हिरदारों ने 50 लाख और 40 गाड़ी का इंतजाम किया। नायक समाज ने धनतेरस के दिन 10 तारीख को, 9 को अपनी चर्चा हुई, 10 तारीख को उन्होंने एक मोटरसाइकिल निकाल के दी, और उन्होंने एक प्रण किया कि 1 वोट और 100 का नोट, यानी किसी के घर में 100 वोट हैं तो वो 10 वोट हैं तो वो 1000 रुपया देके टीका काट रहा है दुर्ग सिंह जी का। और आप देख रहे हो दुर्ग सिंह जी जिस मोटरसाइकिल से चल रहे हैं वो हमारे नायक समाज ने उनको दी है। मुझे लगा दुर्ग सिंह जी मात्र 20 मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं और वहां जो घोषणाएं की वो सिर्फ घोषणा रह गई दिखे। मैं खुद आया और मैं थोड़ा नाराज भी हुआ कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये रूमर उड़ा दी गई कि साहब ठाकर तो बीजेपी में चला गया है। 10, 20, 50, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, वो जाते भी हैं। पार्टी है और पार्टी की गुलामी तो बहुत बड़ी गुलामी होती है। ये तो परिवार की, भाई के प्रेम से बड़ी साबित होती है। हर बार देखा होगा आपने, क्योंकि पिछली बार बीजेपी का ऊपर से समझौता हो गया तो आपके इस खींवसर के रड़क को उठाकर आपने पहुंचा दिया लोकसभा में, और पूरे देश के अंदर इसको पहुंचा दिया। जो पहले खींवसर में सीमित था, ले देकर जयपुर पहुंचता था, और इस गंदगी को उठा के आपने पूरे देश के सामने रख दिया। फिर बाई इलेक्शन हुआ, हमने सोचा कि चलो शायद ये कीमत पे राजा साहब को ही यहां से टिकट मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन तो लोहावटवाड़ा में तो रह गए थे राजा साहब। बाई इलेक्शन में भी कई आगे बोल मेरी नाक का सवाल है। अरे थारी नाक ने संभाल रखो ना, जगह जगह क्यों टेको इस नाक ने, यो भी तो फर्क होना चाहिए। और आपस अभी एक और फिर जिता दिया। अब कई कहे कि दुर्ग सिंह तो खड़ोई वास्ते होवे कि हनुमान ने जितावे। भाई मैंने पहली बार इशो आदमी खड़े होते देखो जो खुद सेकंड रहे और वो फर्स्ट आ जावे और जितावाने खड़े हुए। मतलब दुर्ग सिंह अभी 2 चुनाव लड़े हैं ना, 8 और 13, और दोनों बार टक्कर में रहा है, सेकंड रहा है, जीत नहीं पाया। क्योंकि आपनो जो कुणबो है ना, ये जो कड़ुंबो है आपनो, यो कहीं सोचे दुर्ग सिंह कौन जीते।
दुर्ग सिंह कन सामान को नहीं, दुर्ग सिंह कन वोट को नहीं। ये जो न ये जो आपा खुद ही मनसू हार रहे हैं, ये हार रो फर्क यो पड़े है कि बहुत जो दूसरा अपना भाई लोग हैं, मेघवाल हैं, बावरी हैं, नायक हैं, चारण समाज है, विष्णुई समाज है, पर मनोबल टूटे है, कोनी जीते करके। और परिणाम ये हुए कि हर बार वो थोड़ा सा वोट से अटक गयो। अभी इसी बात अब की बार नहीं होनी चाहिए। अब आरएलपी बड़ी तेज निकली, इस बार वो समझ गया, क्योंकि आपने पूरा राजस्थान में हल्लो मचा रहा कि 35-1 35-1 35-1 जाट नहीं जितावनो। आरएलपी होशियार निकली, आरएलपी ने बीजेपी को अपना कैंडिडेट दे दिया। आरएलपी मोटी 1 हनुमान बेनीवाल, आरएलपी 2 रेवतराम डागा, आरएलपी 3 तेजपाल मिर्धा, 3 आरएलपी खड़ी कर दी। अब ठाकरे समझ नहीं बैठ रही कौन सी आरएलपी, कदे इन्हें गड़े लगा ले, कदे इन्हें गड़े लगा ले, कदे इन्हें गड़े लगा ले। और ये गड़ा लगाया लगुई में बोलो मोदी हार जाएगा, मोदी की इज्जत रो सवाल है। पहली बात तो आप ध्यान से सुन लीजिए, लोकसभा के चुनाव को नहीं ए कोई मोदी जी ने हटावाने और बनावाड़े खाते चुनाव नहीं हो रहा, ए चुनाव हो रहा है जयपुर में मुख्यमंत्री कुण बने लो। और अभी तो बीजेपी ने खुद नहीं तय नहीं करो कि वो जीतेगी तो बींद कुण होवे लो, मतलब करो एक ही तय। तो इतनी बड़ी मोटी चिंता मत किया करो। हाँ, अब बार तो अभी तो पता ही को नहीं कि बींदनी आओगी तो की क्या खाते रहेगी। अब रही बात, आपा चिंता करा कि बीजेपी हारेली, मोदी हारेलो, योगी हटेलो। ये चुनाव सिर्फ राजस्थान री विधानसभा हो रहा है, न इनमें कोई योगी जी रे फर्क पड़े और न इनमें कोई मोदी जी रे फर्क पड़े। हाँ, पर खींवसर की जनता रे जरूर फर्क पड़ जाएगा। अभी जो हो तो आ रहा है, अब आर गोपाल सिंह जी फरमा रहा, और मैं इन गोपाल सिंह जी की बात पे भी को नहीं विश्वास करूं। मैं तो साची बात बोलूं, 20 दिन आयो जब भी नायक समाज रहा, मेघवाल समाज रहा, हमारा पैरा में गिर रहा। मैंने कहा थे बड़ा बड़ा हो, बुजुर्ग हो, पैरा में मत गिरो, समस्या कहीं है। बोला बाप जी समस्या यो है कि मैं कट जाऊं। ठाकर तो एडजस्ट कर लिए, कदे ई के सागे कदे वी के सागे, पर मुंह कौन कर सका। मारे तो एक सिंबू देवी मेघवाल ही कोई बेचारी प्रधान ही मुंडवारी भी ने ठोक्यो यो डांगा, ये डांगो ही। अब मन ये बताओ कि आरएलपी बुरी की डांगो बुरो, थप्पड़ मारा ना। एक तो बेचारी महिला, और ऊपर से वो बेचारी वंचित समाज रही, दलित समाज रही, और प्रधान चुनी हुई। मैं तो कहूं डांगा ने सिंबू देवी को नहीं मार्यो, पूरा मुंडवा की जनता के थप्पड़ मार्यो। और फिर भी आपा ये सोच रहे हैं कि वो तो टिकट लिया है, अब तो गंगा नहा लियो, तो ये अपनी भूल है। डांगा आपा ने भी ठोकना है, ध्यान रखो। और आज ज्यादा ठुकेला जो साथ साथ ज्यादा घूम रहे हैं, क्योंकि ए बेगाना अब्दुल्ला बेगाना हो रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। अभी कई ठाकर तो ऐसा भी हैं, बोले साहब चीन आक्रमण कर देगा। ये राजस्थान की विधानसभा चीन और पाकिस्तान पर अटैक करेगी। ये राजस्थान की विधानसभा से कोई विधेयक पास हो गया कि चीन पर अटैक कर दो, पाकिस्तान पर अटैक कर दो? बेकार की बात है। ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। जो स्टेट की असेंबली होती है उसका चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है। और स्थानीय मुद्दा यह है, आज लोग इज्जत से जी नहीं सकते इस खींवसर की धरती पे। मैं कहीं पागल हूं जो दिल्ली सूर अलवर सू अठेयार घूम रहे हूं? ये जो आप गंदगी है ना, ये आपने पूरा राजस्थान में फैला दी। ईशा कई हनुमान तैयार हो रहे हैं, 3 तो आप कट हो गया। हनुमान है, नारायण है, रेवतराम डागा है। अरे आप क्यों नाम ले 150 वोट वाला नो कहीं मतलब है, जो है क्यों कहीं को प्रचार करो? पर 3 तो तैयार हो ही गया ना। अरे बीजेपी जैसी पार्टी ने टिकट थमा दियो तो तैयार तो हो ही गया। घबराएगी, फूल पकड़ा दियो बोतल में डालवाने खाते, अरे मर जाओगे फूल भी, बदबू आ जाओगी फूल में। आप डाल के देखो बोतल में फूल ने, और बोतल तो खुद ही केटली में घुस रही है। अब कई कहे दुर्ग सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी। आह क्या बात है। पहले मैंने ये बताओ, हनुमान जी खुद समूह पहले चुनाव लड़ो, इन लो चश्मो ले रहे हो, चश्मे का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा, याद है ना आपने सबने। दूसरा चुनाव, हालांकि इनेलो वाले के साथ भी बड़ी जबरदस्त करी है। वो बेचारी ईंट भेजी करनाल में। देखो किसे ही हो, चौटाला साहब का आज भी इज्जत है, पूरे देश में इज्जत है। वो ईंट में गड़बड़ी करके और वो बदनाम कर दिया। कभी हो सके कि ओम प्रकाश चौटाला जैसा आदमी गलत ईंट भेज देगा, और वो भी तेजाजी महाराज की, पर वो बदनाम करे। जी पार्टी से चुनाव लड़े वही बदनाम करी। फिर बीजेपी से चुनाव लड़ो, कौन टिकट दिलायो? राजा साहब। फिर किसको गाड़ी देव शुरू करो? गढ़ में मूते आओ, गढ़ में मूते आओ। किसका गढ़ में मूतने की बात की?
मेरे गढ़ में की मूतने की बात नहीं थी, इसी गढ़ की बात थी।